नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है गोपालगंज जिला में। आपको बता दें कि बिहार में उपचुनाव के लेकर काफ़ी पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बना हुआ है और आज हम जिस शख्स से पहुंचे हुए हैं वो समाज के लिए और अपने ज़िले के लिए बड़ा काम करते नजर आते हैं हर वक्त में। आपको बता दें कि उपचुनाव में इनका नाम जोरों शोरों से चल रहा है और ये 101 गोपालगंज विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से प्रत्याशी हो चुके हैं और चुनाव चिन्ह मिल चुका है। चरपाई छाप क्रम संख्या 4 पे इनका है और ये इस बार गोपालगंज को बड़ा सौगात देने के लिए आ रहे हैं। और जैसे पूरे भारत में हैदराबाद से अवैसी जी जो अपना पार्टी को बड़े विस्तार में करते हैं पूरे इंडिया में, उसको लेकर ये समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गोपालगंज के तरफ से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं उपचुनाव में। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे प्राइम न्यूज इंडिया पे। और बिहार में 2 जिले में चुनाव हो रहा है उपचुनाव, तो हम जानना चाहते हैं कि जो आपकी पार्टी है गोपालगंज और मोकामा दोनों जगह से पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है कि सिर्फ गोपालगंज से उतरी है? जी पहले तो नमस्कार। जी नमस्कार। सलाम। मेरी पार्टी सिर्फ गोपालगंज विधानसभा से ही उपचुनाव लड़ रही है। तो ये सर हम जानना चाहेंगे सबसे बड़ा आपका प्राथमिकता क्या रहा चुनाव लड़ने का, क्योंकि आप जो उपचुनाव में आप आए हुए हैं और लग रहा है कि पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है आपका। और कल जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आए थे इमाम जी, उनको लेकर बड़ा एक तब्दील हो गया है कि चर्चा का विषय बन गया है कि गोपालगंज में लग रहा है कि अब पार्टी चेंज होगा और यहाँ का विस्तार कुछ अलग होगा, ऐसा लग रहा है। हमारे बिहार के सदर साहब अख्तरुल इमान साहब आए हुए हैं, लोगों के बीच में आवाम के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और जो यहाँ समस्याएं हैं लोगों का, जनता का, उससे अवगत हैं। वो भी लोगों के बीच में रख रहे हैं अपनी बातों को और लोग सुन भी रहे हैं, उनकी बातें अच्छी तरीके से लोग सुन रहे हैं। तो सर जैसे कि आप चुनाव में उतरे हुए हैं और काफ़ी क्षेत्र भ्रमण करके आ रहे हैं, अभी आप किसी जनवरी से आ रहे हैं और आप क्षेत्र भ्रमण करके भी आ रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है उपचुनाव को लेकर 2 जिले में गोपालगंज का नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ से देखा जा रहा है कि 4-5 पार्टी का दावेदारी कर रहे हैं। एक तो भाजपा हो गया, जेडीयू के महागठबंधन सरकार आरजेडी सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें आपका एक पार्टी है, उसके बाद से मायावती का पार्टी है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस चुनौती को स्वीकारने के लिए आपने किस पैमाने में अपने आप को उतारा हुआ है कि आपको जनता इस बार उस पद पर पहुँचा दे जिस पद पर आप पहुँचना चाहते हैं? देखिए, जितनी भी पार्टियां यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं, बहुजन समाज, महागठबंधन और बीजेपी जी और ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपना प्रत्याशी उतारी हुई है। जी जी। तो सब लोग अपना अपना मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तक कि महागठबंधन के लोग, मंत्री लोगों को जिम्मा मिला है वार्ड। अच्छा। मंत्री लोग वार्ड को देख रहे हैं। हाँ। एक मंत्री को 6 वार्ड मिला है कि आप वार्ड को संभालिए। ये स्थिति बन गई है गोपालगंज की। चर्चा की वजह यही है और कोई बहुत चर्चा नहीं है कि आखिर वजह क्या है कि वार्ड पे मंत्रियों को उतार दिया गया। अच्छा, आपका कहना है कि जो आरजेडी के बड़े मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, सड़कों पे वार्ड के भ्रमण कर रहे हैं? जी, आप खुद दौरा कर रहे हैं, देखते होंगे। जी जी। जितनी गाड़ियाँ यहाँ यूपी देखने पर तो पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ की नंबर है। इस गोपालगंज में एक भी होटल की में जगह बाकी नहीं है। तो सारे लोग उतरे हुए हैं अपने मैदान में, विधानसभा 101 में। तो आपका जैसे नाम काफ़ी चर्चा रहा है, पहले भी आप समाज सेवी ग्रुप में हैं, आपके परिवार से भी आपकी बेटा जो भी है समाज के लिए बड़ा काम करते नजर आते हैं, तो आपका मतलब प्राथमिकता क्या रहा कि आप इस पार्टी से जुड़ गए और इस पार्टी को आप बिहार में रिप्रेजेंट कर दिए, गोपालगंज जिला में रिप्रेजेंट कर दिए, प्रस्तुत कर दिए इस पार्टी को? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं अपने लाइफ में कोई किसी पार्टी में ज्वाइन पार्टी से नहीं था। नहीं थे। मेरा पीछे भी 2020 में दिल किया इलेक्शन लड़ने के लिए। मैं एक लोकल पार्टी का टिकट लाया जी और उससे मैंने चुनाव लड़ा विधायक का जी 2020 में। उसमें 22 प्रत्याशी थे जिसमें मेरा स्थान चौथा था। अच्छा, 22 प्रत्याशी में चौथा स्थान था? जी। वाह। इसीलिए मैं अपना जैसे पीछे से लोगों का सेवा देते आया हूँ उस तरह आज भी दे रहा हूँ। और बाकी पार्टियों में क्या है
काफ़ी दिन से, जब से देश आज़ाद हुई है, जी जी दोनों पार्टियां, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, महागठबंधन हो, बीजेपी हो, एक दूसरे को लोग, हमारी जनता को डराता है लोग। बीजेपी जीत जाएगी तो कांग्रेस कहती है, बीजेपी कहती है कि आरजेडी जीत जाएगी। ये खेल खिला के जनता को गुमराह करके लोगों ने इतना दिन ठगने का काम किया। कोई यहाँ बिहार के अंदर कोई विकल्प नहीं था, जनता जाए तो किधर जाए। सपोज आपको बता दें, जी, जी। दो ही आदमी है, दो ही रास्ता है, बिहार में दोनों 30 खराब सालों है, से कहाँ बात करें, जाएगा कोई। बिहार में 30 सालों से दो ही सरकार चल रही है, चल रही है, बिहार जी। आरजेडी। आरजेडी। तो लगता है कि मतलब उस दोनों पार्टी को छोड़कर जनता जी। आपकी पार्टी को या किसी और पार्टी को समर्थन दे सकती है? जनता त्रस्त है। हाँ और मेरी जो छवि है जिला गोपालगंज में, जी सब भली भांति सारे लोग जानते हैं। देवता तुल्य जो जनता है। अगर आपकी चुनाव मैदान में आपकी जीत हो जाती है, 3 तारीख को वोटिंग है, 6 तारीख को काउंटिंग है और आपका नतीजा है कि आपका जीत का परचम लहराता है, तो आप गोपालगंज की जनता के लिए कितना बड़ा सौगात करेंगे? क्या क्या यहाँ पे काम करेंगे? कुछ पॉइंट बताइए कि जो यहाँ पे जनता जानना चाहती है, खासकर युवा जो लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा सबसे पहला एजेंडा है कि हम सदर में रहते हैं। जी आए दिन लोग, गरीब गुरबे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है, मेहनत मजदूरी करके अपना दाल रोटी चलाते हैं। जी तो उनके लिए तो मैंने अपने निजी फंड से, मेरा घोषणा है जी जी कि किसी भी डॉक्टर के यहाँ उसका जो फीस है, हाँ दिखाएगा कोई, अपना पुर्जा लाके मेरे कर्जालय में दिखाएगा, उतना पैसा मेरा अपने निजी फंड से मैं उसको दूंगा। दिखाने का पुर्जा? अच्छा, कोई आगे कहे गलत कि हाँ हम दिखा लिए, दिखाया नहीं हो, जी ऐसे भी तो लोग हैं। तो आप तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो डॉक्टर मतलब आजकल ज़्यादा फीस ले रहे हैं उनको आप अपनी तरफ से मैसेज दे सकते हैं कि भाई आप कम पैसा लीजिए। अब तो इतना बड़ा हम कोई बड़ा ना नेता है ना बदमाश है कि हम हमारे डर से डॉक्टर कम पैसा लेगा। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जनता जिता देगी तो ऑटोमेटिक डॉक्टर लोग पैसा कम कर देगा, स्वाभाविक बात है। मेरी विनती होगी उन लोगों से भी, गरीब लोगों के लिए आप पैसा कम कीजिए। नहीं भी करेगा लोग, पहला तो कोशिश करूंगा करवाने के लिए, अगर नहीं हुआ तो मेरा घोषणा है कि मेरे अपने निजी फंड से फीस अदा करूंगा। अच्छा, आपकी दूसरी पार्टी बात, जी जीतने के बाद सबसे पहला काम है स्वास्थ्य पे ट्रामा सेंटर, और यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए हम गवर्नमेंट से, इंडिया गवर्नमेंट से प्रयास करूँगा कि यहाँ गोपालगंज में। सर की जो यूनिवर्सिटी आपने कहा, इस सच बात हम पूछने वाले भी थे कि यूनिवर्सिटी के जो डिमांड है, खासकर यहाँ के जो युवा है, जी, गोपालगंज, सीवान और सारण की बात करें तो एक ही यूनिवर्सिटी है जो जेपी यूनिवर्सिटी है, और उसका जो शिक्षा है, जो स्तर है, काफ़ी निचले स्तर पर जा चुका है और शिक्षा का जो भागदौड़ है वो डगमगा गया है। यहाँ का जीवन तस्त बस्त हो चुका है बच्चों के लिए। छपरा जेपी यूनिवर्सिटी का जर्जर हाल है जी शिक्षा का, इसलिए कि बच्चे काफ़ी दिन से उसमें उलझे हुए हैं। यहाँ बिहार के बच्चे, खासकर सारण, सीवान और गोपालगंज के बच्चे यूपी से जाके एग्ज़ाम देते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी। आपकी लड़ाई किससे है? जैसे कि अभी मान लीजिए साधु यादव जी पूर्व में एमपी भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, और उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई हमसे होगी, मतलब हमारी लड़ाई हमें से होगी, हमको किसी से लड़ाई नहीं है। और बीजेपी बोल रहे हैं कि ऐसा हम जो चाहते थे वो एनडीए सरकार की, और हमारा सीट अब निकलेगा और बिहार में अब भाजपा पूर्ण बूथ से बहुमत ला सकती है। और आरजेडी कह रहे हैं कि भाजपा हटाना है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप किसको मानते हैं कि अपनी लड़ाई में आपको खेमे किसी की लड़ाई है? मेरी लड़ाई सारी पार्टियां लड़ रही हैं, जिस तरह मैं भी लड़ रहा हूँ। ये तो लड़ाई की बात तो जनता बताएगी ना, जिसको वोट दे देगी उसकी जीत हो जाएगी। उम्मीद तो होगा ना सर, आप इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार भी चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो उम्मीद तो होगा आपको कि जनता हमको उस लायक समझी है और उस प्रत्याशी के रूप में उतारी है ताकि जनता का विकास हम कर सकें। जी, ये उम्मीद तो है कि जनता ने मुझे विश्वास दिया है हाँ, कि आप लड़े, हम आपके साथ हैं। चलिए धन्यवाद। और जीत वाली जो बात है, तो ये पार्टियां तो बहुत दिन से लड़ रही है। आरजेडी यहाँ से तो हमको लग रहा है 20 साल से हार रही है। नवासी साहब पहले लड़े थे, ये तो पहली बार आ रहे हैं। बीजेपी यहाँ 20 साल से 17 साल राज किया, जनता उसको चाहिए। इस बार जनता नकार दी है बीजेपी को भी, आरजेडी को, जंगल राज को देख ही लिया है, साधु मामा जी को देख ही लिया है, कोई विकल्प नहीं है दूसरा। एक मायावती विकल्प चाह रहे हैं, एक मायावती विकल्प हो रही है। साधु यादव, मतलब पार्टी अलग, साधु यादव से गोपालगंज की जनता त्रस्त थी जी, आज वो पावर में आ जाते हैं, फिर वही
हाल हो जाएगा, एजेंसी से गाड़ियाँ निकाल के आने लगेंगी और बहुत सारी बातें हैं। आप भी जानते होंगे, हमारी गोपालगंज की जनता उनके बारे में जानती है। चलिए, छठ को लेकर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? छठ के लिए सभी हमारे भाइयों को शुभकामनाएं। और मैं आज सुबह में अपना शाम में घाट जाऊंगा, सबसे मिलूंगा जुलूंगा। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, ये रहे हमारे साथ 101 गोपालगंज विधानसभा के प्रत्याशी जो समाज के लिए बड़ा कदम उठा रहे हैं। और देखना होगा कि 3 तारीख को चुनाव होगा और 6 तारीख को वोटिंग गिरेगा। अब देखना होगा गोपालगंज की जनता किस पैमाने में अपने आप को ढालती है और यहाँ पे कौन से प्रत्याशी को ताज पहनाती है।